Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज में आज हमारा ये लेक्चर फोर्थ है और हम कर रहे हैं इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने कर रहा था गोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये हमने लास्ट लेक्चर में करा था, थर्ड लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल करने वाले हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। These all are we have to cover in the next lectures. Okay, so let's start. So what is software development life cycle? SDLC बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि what is SDLC, explain in brief. So XDLC एक्चुअली में होती क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेम से ही पता चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मीन्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो लाइफ साइकिल होती है, जोन सी स्टेजेस आती हैं, जोन सी फेज आते हैं, दैट विल बी आवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट life cycle. Okay, so SDLC is a process used by the software industry to design, develop and test high quality softwares. ठीक है, तो SDLC क्या है? एक प्रोसेस है। कौन यूज करता है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यूज करती है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। किस लिए? सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, ताकि हम हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकें। ओके, The SDLC aims to produce a high quality software. ठीक है, इसका एम क्या होता है? ताकि हम हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सके जो यूजर की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या फिर यूजर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करता हो, ठीक है, और कंप्लीट हो, टाइम विद इन टाइम लिमिट्स में कंप्लीट हो, और उसका कॉस्ट एस्टिमेशन भी यूजर के बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कस्टमर के, क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो दैट विल बी अवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो इसमें कौन कौन सी फेजेस आती हैं? बेसिकली 6-7 फेजेस ही होती हैं इसमें, ठीक है। किसी बुक में कितनी दे रखी है, किसी में कितनी दे रखी है, अपने अकॉर्डिंग हर एक बुक में दे रखी है, ठीक है। वैसे 6-7 होती ही है, ठीक है। सबसे फर्स्ट आती है प्लानिंग, जिसको बुक्स में फिजिबिलिटी स्टडी भी कह रखा है। फिर डिफाइनिंग में मीन्स जोन सी रिक्वायरमेंट्स है हम उसको डिफाइन करते हैं। फिर डिजाइन, हम सॉफ्टवेयर का डिजाइन प्रिपेयर करते हैं। फिर बिल्डिंग मीन्स एक प्रोटोटाइप बना लेते हैं, ठीक है। फिर टेस्ट करते हैं। बिल्डिंग में तो हमारा मीन्स प्रोग्रामिंग वगैरह, कोडिंग वगैरह आ गया, ठीक है। फिर टेस्ट मीन्स टेस्टिंग करते हैं कि जो हमने प्रोग्रामिंग वगैरह करी है वो ठीक है, करेक्शंस वगैरह जो डीबग करना होता है वो करते हैं, ठीक है। फिर है डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। इनको आप इकट्ठा भी बना सकते हो एक फेज, या फिर अलग अलग भी बना सकते हो एज योर विश, ठीक है। तो इसमें क्या है? डिप्लॉयमेंट मीन्स जब हम मार्केट में प्रोडक्ट हमारा बन गया, सॉफ्टवेयर हमारा बन गया, तो हम उसको मार्केट में डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। उसको फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम मीन्स वो सही है तो हम एज इट इज उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर उसमें सजेशंस आते हैं, फीडबैक कुछ गलत आता है, तो हमें सजेशंस मिलते हैं तो हम उसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर मेंटेनेंस मीन्स जैसे ही हमें अपडेट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, मेंटेन करना पड़ता है, उसमें कुछ मीन्स टाइम टू टाइम ऐसा होता है कि वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता, तो उसमें थोड़ी बहुत अपडेशंस होती हैं, मेंटेनेंस होती है, तो वो रेगुलरली करी जाती हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा मेंटेनेंस फेज, ठीक है। तो ये सारे फेजेस से बेसिकली मैंने एक ओवरऑल व्यू दे दिया आपको। तो हम वन बाय वन इन फेजेस को अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। सो सबसे पहले है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग मीन्स प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस की क्या क्या हमें चाहिए, क्या मीन्स प्रॉब्लम क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। यूजर से बात करनी पड़ेगी ना, उसको क्या रिक्वायरमेंट्स, उसको चाहिए क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो दैट विल बी अवर प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और दैट विल बी अवर फिजिबिलिटी स्टडी। यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर व्यू, ठीक है। जैसा भी आपको समझ आए आप लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। आप इसको कितना ही बड़ा बनाकर लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? मीन्स रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है।
मीन्स यूजर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या क्या चाहता है कि उसके सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या वो काम करे, ठीक है। दैट विल बी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन एसडीएलसी, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि स्टार्टिंग फेज से यही होता है, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग किस लिए प्लानिंग? Planning for the quality assurance requirements and identification of the risk associated with the project is also done at this stage, ठीक है। हमारे को प्लानिंग करनी पड़ती है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके उसमें जो रिस्क आए हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके। तो इन सब के लिए हमें जो भी प्लानिंग पहले से करके चलनी पड़ती है, ओके। सो दैट विल बी अवर प्लानिंग फेज। फिर आता है कि इसी में ही रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं या फिर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, जिनको अंडर प्रोजेक्ट होता है, जिनको अंडर सॉफ्टवेयर मीन्स जिनको बनाना होता है, जिनके अंडर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मीटिंग सेटअप करते हैं क्लाइंट के साथ, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजर सेटअप मीटिंग्स विद क्लाइंट्स टू गैदर ऑल द डाटा लाइक व्हाट द कस्टमर वांट्स टू बिल्ड, ठीक है। तो क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं ताकि वो क्लाइंट से पूछ सके, सारी इंफॉर्मेशन ले सके कि क्लाइंट को किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, वो क्लाइंट चाहता क्या है, ठीक है, कि कैसा हो सॉफ्टवेयर, ठीक है। और हम ताकि मीन्स जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको भी पता चल जाए कि एंड यूजर कौन है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चाहते क्या है, ठीक है। तो ये सब हमारा प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आ जाता है। फिर आता है डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट। तो जो जो उसको चाहिए, ठीक है, जो जो यूजर को चाहिए, जो जो क्लाइंट को चाहिए एक सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए अब उसको बनाने के लिए, वैसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अब हमें क्या क्या चाहिए। तो दैट विल बी डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन, द नेक्स्ट स्टेज इज टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या हमें चाहिए। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, जो से प्रोडक्ट्स उसमें यूज होने वाले हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये था हमारा डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। फिर उसके बाद आता है डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गैदर आउट होगी, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिजाइन करेंगे सॉफ्टवेयर को। मीन्स एक आर्किटेक्चर बना लेंगे उसका, ठीक है, एक प्रोटोटाइप कह सकते हैं हम बना लेंगे, ठीक है। तो हम इस फेज में क्या करते हैं, डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर फेज में डिजाइनिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम का आर्किटेक्चर बना लेंगे, ठीक है। हाउ द सिस्टम कंपोनेंट्स विल वर्क टुगेदर, जो जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हमको उनको मर्ज करेंगे तो वो कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम बनाते हैं, उसका एल्गोरिथम प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करने हैं, ठीक है। डिजाइनिंग द लॉजिकल डेटा मॉडल, लॉजिकल डेटा मॉडल को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रोसेसेस हमको करनी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। वहां पे हमने सिर्फ एक प्रोटोटाइप, एक ढांचा, एक आर्किटेक्चर बनाया था डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट क्या है, मेन जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग होती है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम कहाँ करते हैं, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। जब हमने प्रोजेक्ट को डेवलप करना होता है तो उस फेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। इन दिस फेज ऑफ SDLC द एक्चुअल डेवलपमेंट बिगिंस, यहाँ से हमारी एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और प्रोग्रामिंग बिल्ड होती है, ओके। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन बिगिंस कंसर्निंग राइटिंग कोड। तो यहाँ पे इस फेज में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन कब बिगिन होती है, जब हम कोड राइट करते हैं, ठीक है। उसके लिए नेसेसरी कोड क्या क्या है एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, किसके अकॉर्डिंग, जिस यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डेवलपर्स हैव टू फॉलो द कोडिंग गाइडलाइंस डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैनेजमेंट प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, ठीक है, मींस कौन कौन सी क्या क्या यूज करना है, डिबगर्स एक्सेट्रा आर यूज्ड टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द कोड। किस लिए यूज होते हैं, कोड को डेवलप करने के लिए और उस कोड को वहां पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अपनी प्रोग्रामिंग करी, कोड करा, किस फेज में, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट फेज में। नेक्स्ट में हमारा क्या आता है, टेस्टिंग।
तो इस फेज में जब एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग बिल्ड हो जाती है तो उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं वो, इन दिस फेज द एक्चुअल डेवलपमेंट बिगिंस एंड द प्रोग्रामिंग इज बिल्ड एंड टेस्टेड अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स टू मेक श्योर दैट द प्रोग्रामिंग इज करेक्ट, ठीक है। जो हमने प्रोग्रामिंग करी है वो ठीक तो है, ठीक है, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, जो आउटपुट हमें चाहिए वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम उसमें टेस्ट करते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, मॉड्यूल्स की टेस्टिंग भी होती है, यूनिट टेस्टिंग भी होती है, फिर उनको इंटीग्रेट करके भी टेस्ट किया जाता है, फिर सिस्टम की टेस्टिंग होती है, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। तो जितनी भी टेस्टिंग है वो सब इस टेस्टिंग फेज के अंदर होती है, ठीक है। मीन्स वो सब टेस्ट किया जाता है कि अगर हम ठीक आउटपुट इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, तब तो करेक्ट ही आएगा। बाय चांस हो सकता है तब भी करेक्ट ना आए, तो ये भी चेक किया जाता है। और एक बार तब भी चेक किया जाता है कि अगर हम गलत इनपुट डाल रहे हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तब वो सॉफ्टवेयर बंद तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसको ये रिजल्ट करना चाहिए ना कि वैलिड आउटपुट वैलिड इनपुट नहीं है, ठीक है, उसको बंद नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो भी टेस्टिंग है सारी डिबगिंग वगैरह इसके इस फेज के अंदर की जाती है, ठीक है। जब ये टेस्टिंग फेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट एंड मेंटेनेंस। फिर उसको डिप्लॉय किया जाता है मार्केट में, और फिर लास्ट फेज जो होता है वो होता है हमारा मेंटेनेंस का। तो इन दोनों को आप इकट्ठा भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिख सकते हो, एज योर विश, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा मतलब स्ट्रिक्टली वो नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो इतनी नॉलेज तो आपको होगी, तो आप इसको कितना भी लंबा चौड़ा खींच के कैसे भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में है क्या, कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, एसडीएलसी है क्या, ठीक है। सो स्टेज 6 जो होती है उसमें क्या है, डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट। डिप्लॉयमेंट मीन्स प्रोडक्ट को मार्केट में फॉर्मली रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। वंस द प्रोडक्ट इज टेस्टेड, जब प्रोडक्ट टेस्ट हो जाता है और रेडी हो जाता है डिप्लॉय के लिए, तो इट इज रिलीज्ड फॉर्मली इन द मार्केट, तो उसको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। द प्रोडक्ट में बी फर्स्ट रिलीज्ड in a limited segment and tested in the real business environment। जो प्रोडक्ट है उसको पहले कैसे रिलीज किया जाता है, एक लिमिटेड सेगमेंट में रिलीज किया जाता है, ताकि हम जो जिस एनवायरनमेंट में हमने सॉफ्टवेयर को रन करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट में, उस एनवायरनमेंट में हम उसको टेस्ट कर सके, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसका फीडबैक लिया जाता है। तो अगर वो फीडबैक ठीक होता है तो उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है ऑफिशियली। बट अगर उसमें कुछ सजेशंस आते हैं वापस कि ये उसने ये काम नहीं किया या फिर कुछ भी गड़बड़ थी, तो उसको करेक्ट किया जाता है और फिर बाद में रिलीज किया जाता है, और फिर बाद में उसकी मेंटेनेंस होती है, ठीक है। तो हम रीड करते हैं एक बार। देन बेस्ड ऑन द फीडबैक द प्रोडक्ट में बी रिलीज एज इट इज, ठीक है। तो फीडबैक के बेस पे प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है एज इट इज, बट अगर कोई सजेस्टेड एनहांसमेंट उसमें चाहिए तो वो की जाती है, और विद सम एनहांसमेंट इन द मार्केट। आफ्टर द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड इन द मार्केट इट्स मेंटेनेंस इज डन फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, ठीक है। जब रिलीज हो जाता है उसकी टाइम टू टाइम क्या मेंटेनेंस करनी पड़ती है हमारे को, ठीक है। once when the client start using the developed system then the real issues come up, ठीक है। जब एक बार क्लाइंट यूज करना उसको स्टार्ट कर देता है ना, तब हमारे को पता चलता है कि एक्चुअली उसमें इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे को इतना नहीं पता चलता, बाद में जब एक्चुअली में यूज करने लगते हैं ना हमारे क्लाइंट्स उस सिस्टम को, ठीक है, उनके जो मेंबर्स हैं वो यूज करने लगती हैं, तो हमारे को पता चलता है कि रियल इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिनको हमें सॉल्व करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो ये सब किस में आता है, मेंटेनेंस में आता है। तो ये सारा प्रोसीजर जब हम केयर रखते हैं कि वो जो डेवलप्ड प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या मेंटेन होना चाहिए, क्या क्या अपडेट होना चाहिए टाइम टू टाइम, so that will be our maintenance phase, okay। this procedure where the care is taken for the developed product means पहले से बने हुए प्रोडक्ट में जो भी हम ऐड करते हैं, जो भी हम अपडेट करते हैं, that will be our maintenance। so this is the maintenance phase। so okay guys, this is the SDLC, okay। so if you have any doubt, any confusion, ask me in the comment section, I'll explain you, or if you want any video lecture on any other topic or any MCQs that
Ask me in the comment section. I will provide you. Thank you all guys. Subscribe the channel. Please like the video and share it with your friends. Thank you.